हेलो व्यूअर्स, ये स्पीक टाइम डिस्टेंस में जो सर्कुलर मोशन होता है उस सर्कुलर मोशन की हमारी ये सेकंड वीडियो है। और इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि यदि 2, 3, 4 जितने भी लोग हैं वो लोग यदि किसी वृत्ताकार मार्ग पर लगातार चलते रहते हैं, दौड़ते रहते हैं, यदि वे सभी एक ही स्थान से अपनी यात्रा आरंभ करते हैं और उनके इस व्रत को पूरा करने का समय अर्थात इस परिधि पर चक्कर काटने के समय अलग अलग है, हर व्यक्ति की चाल अलग अलग होती है। तो अलग अलग समय अंतराल में जब वो अलग अलग समय में जब वो अपनी चाल वृत्ति गति पूरी करते हैं, इस सर्कल का एक कंप्लीट राउंड लगाते हैं, तब वे आरंभिक बिंदु पर कितने समय पश्चात मिलते हैं, इसको आज हम स्टडी करेंगे। एक बात और विशेष ध्यान रखें कि इसकी कोई ज़रूरत नहीं होती कि मार्ग वृत्ताकार हो। यदि मार्ग इस प्रकार का है, स्क्वायर शेप का है या रेक्टेंगल शेप का है, किसी भी शेप का है, हेक्सागोनल शेप का है, इस शेप का है, हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। प्रश्न वही रहेगा कि यदि अलग अलग समय में ये इसका एक चक्कर कंप्लीट करते हैं तो ये आरंभिक बिंदु पर कितने समय पश्चात मिलेंगे, इसको हमें ज्ञात करना होता है। तो इसका बेसिक रूल होता है कि हमें तो एक चक्कर काटने का समय चाहिए कि एक चक्कर लगाने में, उस परिधि को कंप्लीट काउंट करने में एक चक्कर में कितना समय उनका लगता है, और जब हमें समय मिल जाता है तो हम उस समय का एलसीएम ले लेते हैं तो हमारा आंसर आ जाएगा। इस प्रश्न में है ए तथा बी किसी वृत्ताकार मार्ग का एक चक्कर क्रमशः 3 तथा 4 मिनट में पूरा करते हैं। यदि वे एक ही साथ एक ही दिशा में यात्रा आरंभ करें व लगातार चलते रहें तो कितने समय पश्चात वे आरंभिक बिंदु पर पुनः एक साथ होंगे। दोनों व्यक्ति इसी स्थान से मान लीजिए इस दिशा में यात्रा आरंभ करते हैं, तो ये आरंभिक बिंदु पर कितने समय पश्चात वापस यहीं पर मिलेंगे, ये हमें निकालना है। तो हमें इनकी यात्राओं का जो समय दिया है, हमको एक चक्कर काटने का समय दिया है 3 मिनट पहले व्यक्ति का और दूसरे व्यक्ति का 4 मिनट समय दिया हुआ है। हम इसका एलसीएम निकाल लेंगे, यही हमारा आंसर होगा। तो एलसीएम निकालेंगे 3 और 4 का, 3, 4 का एलसीएम आ जाएगा 12। 12 मिनट बाद दोनों व्यक्ति आरंभिक स्थान पर एक साथ होंगे। ये हमारे इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन था। अब इस प्रश्न में हमारे पास है ए, बी तथा सी, 3 लोग हैं। किसी वृत्ताकार की जगह अब वर्गाकार हो गया। वर्गाकार मार्ग का एक चक्कर क्रमशः 3, 4 तथा 5 मिनट पूरा करते हैं। यदि वे एक ही स्थान से एक ही दिशा में यात्रा आरंभ करें और लगातार चलते रहें तो आरंभिक बिंदु पर कितने समय पश्चात ये लोग पुनः एक साथ मिलेंगे। तो मान लीजिए कि ये हमारा वर्गाकार मैदान है। इस स्थान से सभी व्यक्ति इसी दिशा में चलना आरंभ करते हैं, तो तीनों के हमारे पास जो समय है, तीनों का एक चक्कर लगाने का समय हमें मेरे को दिया हुआ है कितना, 3, 4 और 5 मिनट का समय लगता है इन्हें एक चक्कर पूरा करने में। तो पुनः एक साथ मिलने का समय होगा, पुनः एक साथ मिलने का समय। इसके लिए हमें कुछ नहीं करना है, हम इस समय का एलसीएम ज्ञात कर लेंगे। अर्थात हमें एलसीएम निकालना होगा 3, 4 और 5 मिनट का हम एलसीएम निकालते हैं। तो 3, 4, 5 मिनट का एलसीएम कितना हो जाता है, 4 दिया 12, 12 पंजे 60, 60 मिनट पश्चात या 1 घंटे पश्चात तीनों व्यक्ति उसी स्थान पर होंगे जहां उन्होंने यात्रा आरंभ की थी और एक ही साथ होंगे। यहाँ आप 4 व्यक्ति आ जाते हैं, ए, बी, सी, डी, किसी षटभुजाकार। अब हमारे पास जो यात्रा का मार्ग है ये षटभुजाकार है। इस प्रकार ये यात्रा का मार्ग है षटभुजाकार। ये व्यक्ति 3, 4, 5, 6 मिनट में अपनी यात्रा पूरी करते हैं। अर्थात यदि ये व्यक्ति यहाँ से इस दिशा में अपनी यात्रा आरंभ करें तो एक चक्कर को पूरा चक्कर लगाने में एक को 3 मिनट लगते हैं, दूसरे को 4 मिनट, फिर अगले को 5 मिनट और 6 मिनट लगते हैं। मेथड वही रहेगी। हमारे को जो समय दिया है, हमको समय दिए हैं 3, 4, 5 और 6 मिनट। एक ही बिंदु पर पुनः एक साथ मिलने का समय, पुनः एक साथ मिलने का जो समय होगा
पुनः एक साथ मिलने का समय के लिए क्या करेंगे हम लोग, इसका एलसीएम निकालेंगे। 3, 4, 5 और 6 का एलसीएम निकालेंगे, जो कि आ जाएगा 60 मिनट, अर्थात 1 घंटा। तो 60 मिनट या 1 घंटे पश्चात ये सभी व्यक्ति उसी स्थान पर होंगे जिस स्थान से उन्होंने यात्रा आरंभ की थी। अब इस क्वेश्चन में हमारे पास सर्कुलर ट्रैक जो है उसकी लंबाई दी है। 100 मीटर परिधि वाले किसी वृत्ताकार मार्ग का एक चक्कर लगाने में ए और बी को क्रमशः 10 मिनट तथा 12 मिनट का समय लगता है। यदि वे एक साथ एक ही दिशा में यात्रा आरंभ करें तो कितने समय पश्चात ये प्रारंभिक बिंदु पर पुनः एक साथ होंगे। तो ये वृत्ताकार मार्ग की लंबाई से हमें कोई मतलब नहीं है, हमको तो बस यह चाहिए कि उनको उस वृत्ताकार मार्ग का एक चक्कर पूरा करने में जितने भी लोग पार्टिसिपेट करते हैं उनको कितना समय लगेगा, हमें तो बस उस समय से मतलब होता है। तो मान लें कि यहाँ से ये दोनों व्यक्ति यदि समान दिशाओं में चलना आरंभ करते हैं तो हमको तो समय चाहिए, समय हमारे पास है। समय क्या है, 10 और 12 मिनट। हम इनका एलसीएम निकाल लेते हैं। एलसीएम होगा 10 और 12 का, यह आ जाएगा 60 मिनट। हाँ 60 मिनट, ये 60 मिनट का समय आएगा। 60 मिनट अर्थात 1 घंटा। 1 घंटे पश्चात ये दोनों व्यक्ति उसी स्थान पर होंगे एक साथ जहां से इन्होंने यात्रा आरंभ की थी। अब इस प्रश्न में 30 मीटर परिधि वाले किसी वृत्ताकार मार्ग पर ए तथा बी क्रमशः 6 तथा 10 मीटर प्रति सेकंड की चाल से चक्कर काटते हैं। यदि वे एक साथ एक ही स्थान से समान दिशा में यात्रा आरंभ करें तब कितने समय पश्चात वे आरंभिक बिंदु पर एक साथ होंगे। यहाँ हमारे को जो समय चाहिए था कि एक चक्कर लगाने का उनका जो समय है वह नहीं है, तो थोड़ा हमें इसमें काम करना पड़ेगा। क्या काम करना पड़ेगा, सबसे पहले हमारे पास ये परिधि दी है, एक चक्कर काटते हैं, परिधि हमारे पास 30 मीटर की है, अर्थात ये पहला कैंडिडेट 30 मीटर की दूरी को इस चाल से तय करता है। तो अपन पहले लगाएंगे ए को एक चक्कर लगाने में, एक चक्कर लगाने में समय, क्या समय लगेगा, समय का सूत्र होता है दूरी बटे चाल। दूरी बटे चाल, तो दूरी तो है 30 मीटर, परिधि 30 मीटर दी है, इसकी चाल है 6, तो 5 सेकंड का समय लगेगा ये को पूरा चक्कर काटने में। इसी प्रकार से बी का एक चक्कर का समय क्या होगा, बी का एक चक्कर का समय, ये समय बराबर फिर दूरी बटे चाल, तो 30 बटे 10 अपॉन ये कितना आ गया 3 सेकंड। अब हमारे को समय प्राप्त हो चुका है। अब एक साथ मिलने का समय होगा, एक साथ मिलने का समय, तो इस समय के लिए हमें दोनों का एलसीएम लेना पड़ेगा, एक साथ मिलने का समय। इसके लिए हम क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे। ये जो समय है एक चक्कर काटने का 5 सेकंड और 3 सेकंड का एलसीएम निकालेंगे, जो कि आएगा 15 सेकंड, अर्थात प्रत्येक 15 सेकंड बाद वे परस्पर उसी स्थान पर होंगे जहां से उन्होंने यात्रा आरंभ की थी। इस क्वेश्चन में हमारे पास है 14 मीटर त्रिज्या वाले किसी वृत्ताकार मार्ग पर ए तथा बी क्रमशः 4 मीटर प्रति सेकंड तथा 11 मीटर प्रति सेकंड की चाल से चक्कर काटते हैं। यदि वे एक साथ एक ही दिशा में अपनी यात्रा आरंभ करें तो कितने समय पश्चात वे आरंभिक बिंदु पर पुनः मिलेंगे। तो यहाँ हमको उस मार्ग की लंबाई नहीं पता कितनी होगी, तो सबसे पहले हमें उस मार्ग की लंबाई पता करनी पड़ेगी जिस मार्ग पर, जिस वृत्ताकार मार्ग पर ये गति करते हैं, दौड़ते हैं। तो यहाँ पर अपने को त्रिज्या दी है, त्रिज्या दी है r 14 मीटर। हम जानते हैं किसी वृत्त पर एक चक्कर की दूरी होती है, एक चक्कर काटने में जो दूरी तय करनी पड़ती है वह एक चक्कर की दूरी होती है 2 पाई r। तो 2 की जगह 2 रखते हैं, पाई हमने रखा 22/7, r हमने रखा 14, ये 2 बार कट गया। ये अपने पास इस मार्ग की लंबाई हमें प्राप्त हुई 88 मीटर। अब दोनों की चाल हमारे पास है, तो हम पहले निकालते हैं ए का एक चक्कर का समय, ए का एक चक्कर का समय,
समय बराबर होता है दूरी बटे चाल, तो 88 मीटर की दूरी है, एक ही चाल अपने को दी थी 4, तो ये हमारे को लगाता है 22 सेकंड का समय लगाता है। बी का समय, बी का एक चक्कर का समय, तो हमारे पास एक चक्कर का समय जो आएगा वह भी इसी प्रकार से आएगा। इसका हो गया 88 और इसे विभाजित करना है हमको 11 से, तो ये आ गया इसका तो 8 सेकंड आ गया। अब एक साथ मिलने का समय होगा, एक साथ मिलने का समय, इसके लिए हमें इसका एलसीएम निकालना पड़ेगा। एक साथ मिलने का समय, इसके लिए हम क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे। जो एक चक्कर काटने के समय है 22 और 8 सेकंड का हम एलसीएम ज्ञात करेंगे। तो 22 सेकंड और 8 सेकंड का एलसीएम आ जाएगा 88 सेकंड, अर्थात प्रत्येक 88 सेकंड पश्चात दोनों धावक उसी स्थान पर होंगे जहां से उन्होंने अपनी यात्रा आरंभ की।